सनातन धर्म के इतिहास में कुछ ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनके एक प्रहार से सृष्टि का संतुलन हिल जाता है। आज हम बात करेंगे उन सबसे पावरफुल अस्त्रों की जिन्हें देवताओं ने स्वयं दिया और महान योद्धाओं ने चलाया। ये वो अस्त्र थे जो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर को तय करते थे। पहले नंबर पे आता है ब्रह्मशिर अस्त्र, सृष्टि का अंतिम अस्त्र। इस अस्त्र को भगवान ब्रह्मा ने स्वयं रचित किया था। इसकी शक्ति इतनी थी कि एक बार छोड़ने पर चारों दिशाएं जल उठती थीं और पहाड़, समुद्र सब भस्म हो जाते थे। महाभारत के अंतिम दिनों में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने इस अस्त्र का प्रयोग करने की कोशिश की, पर भगवान कृष्ण ने दोनों को रोक दिया, वरना पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती। ब्रह्मास्त्र, परम विनाशक अस्त्र, नंबर 2 पे आता है। ब्रह्मा का एक ही रूप पर ब्रह्माशिर से थोड़ा कम शक्तिशाली। इसका उपयोग रावण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने किया। रामायण में लक्ष्मण के विरुद्ध इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। महाभारत में अर्जुन ने इसे भीम और कर्ण के सामने प्रयोग किया था। कहा जाता है जहां ये गिरे वहां जमीन कभी फिर हरी नहीं होती। नंबर 3 पे आता है पशुपतास्त्र, शिव का प्रलय अस्त्र। भगवान शिव की सबसे पवित्र और भयंकर अस्त्र। ये मन, वाणी या दृष्टि से भी छोड़ा जा सकता था। अर्जुन ने कठिन तपस्या के बाद इस अस्त्र का वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिव ने कहा था, इसका उपयोग तभी करना जब धर्म खतरे में हो, वरना विनाश निश्चित है। नंबर 4 पे आता है नारायण अस्त्र, विष्णु का अनंत प्रकोप। यह अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इससे छोड़ने पर हजारों विष्णु रूप आकाश में प्रकट होते और शत्रु सेना पर बिजली की बारिश करते। अश्वत्थामा ने इसका उपयोग महाभारत में पांडव सेना के खिलाफ किया था, पर जब सब पांडव नम्रता से विष्णु का स्मरण करने लगे तो अस्त्र शांत हो गया। नंबर 5 पे आता है वैष्णव अस्त्र, रक्षा और विनाश का शस्त्र। विष्णु का एक और शस्त्र जो ब्रह्मास्त्र को भी विनाश कर सकता था। कर्ण और अर्जुन दोनों इसके ज्ञाता थे, लेकिन इसका प्रयोग कभी हुआ नहीं, क्योंकि विष्णु के नाम से बंधा हुआ यह अस्त्र सिर्फ धार्मिक योद्धा के हाथ में चल सकता था। सुदर्शन चक्र, विष्णु का अमर अस्त्र। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष शस्त्र। यह समय और न्याय का प्रतीक है। कृष्ण ने इसे शिशुपाल वध, जयद्रथ वध और कई दैत्यों का नाश में उपयोग किया है। इसका एक ही नियम है, जिसको यह निशाना बनाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। नंबर 7 पे आता है इंद्रास्त्र, बिजली का देवास्त्र। देवराज इंद्र का अस्त्र जो बिजली के गर्जन के साथ शत्रु सेना को भस्म कर देता है। अर्जुन ने इसे महाभारत में कौरव सेना के विरुद्ध छोड़ा था। लक्ष्मण ने भी इसका उपयोग इंद्रजीत के विरुद्ध किया था रामायण में। नंबर 8 पे आता है अग्निअस्त्र, अग्निदेव का आग का समंदर। जब यह शस्त्र छोड़ा जाता है तो पूरी युद्ध भूमि अग्नि में जल उठती है। इसका प्रयोग करना सिर्फ कर्ण, अर्जुन और इंद्रजीत सबने किया था। रामायण में इंद्रजीत ने इसका उपयोग हनुमान जी के विरुद्ध किया था, पर हनुमान जी के शरीर को अग्नि जला नहीं पाई। नंबर 9 पे आता है वरुणास्त्र, वरुण देव का अस्त्र जो अग्नि अस्त्र के प्रभाव को मिटाता है। अर्जुन ने इसका उपयोग अग्नि के सामने किया था जब खांडव वन जल रहा था। इस अस्त्र से जल के महासमुंदर उठकर अग्नि को शांत कर देते हैं। नंबर 10 पे आता है नागास्त्र, सर्पों का अस्त्र। नाग देवता का के वरदान से प्राप्त कर्ण और इंद्रजीत दोनों इसके ज्ञाता थे। कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध इसका उपयोग किया था और तीर के रूप में एक जीवित नाग अर्जुन पर छोड़ा गया था, पर श्री कृष्ण ने रथ थोड़ा नीचे झुका दिया और अर्जुन बच गए। ये था सनातन धर्म के टॉप 10 दिव्यास्त्र जिनके एक संकल्प से पूरी सृष्टि हिल सकती थी। पर धर्म के नियम यही कहते हैं, शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए
जब अन्याय अपनी सीमा तोड़ दे, क्योंकि अस्त्र से बड़ा शस्त्र है विवेक और मर्यादा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया देखने के लिए।